चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स रिलेटेड। कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा फार्मूला ज़्यादा यूज़ हुआ है जिसको अपने को ध्यान देना है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन बोलता लेट ए डिटरमिनेंट्स ऑफ 6, लेट ए डिटरमिनेंट्स ऑफ 6 वेयर ए इज द 3/3 मैट्रिक्स इफ। अब इसमें ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन को ही आपको बस ध्यान देना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। इसमें बोल रहा है एडजॉइंट 3 एडजॉइंट a² एडजॉइंट 2a, है ना, मॉड, है ना, 3 ब्रैकेट है आपको। तो इसमें आपको इक्वल टू 2m का पावर m, 3 का पावर n, m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन m प्लस n, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो फार्मूला जब पढ़ा होगा बेसिकली, तो कौन सा फार्मूला था? एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ए इंटू पावर n माइनस 1। क्या था? सॉल्यूशन करते हैं, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। क्या था? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स a अपॉन n माइनस 1। अब यहाँ पर दे रखा है कि कितने का है, 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो n इज इक्वल टू 3 लगा दोगे तो आपको जो एडजॉइंट a मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट्स a का पावर 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आप कोई मैट्रिक्स आएगा ना, ठीक है, आपको ये आप हमने a मान लिया है, माने एडजॉइंट a इस टाइप का, तो आपको बचेगा कितना? 3 एडजॉइंट। 3 एडजॉइंट क्या बचेगा? 3 एडजॉइंट a² एडजॉइंट, अच्छा स्मॉल लिख रहे थे, स्मॉल ही लिख रहे हैं, एडजॉइंट का 2a, है ना, ये आपको। ठीक है, और आपने अब इसको ध्यान देना है, 3 एडजॉइंट a² एडजॉइंट और 2a का पावर हो जाना। अब आपने एक तो फार्मूला पढ़ा होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा था के ए, याद आ रहा है? के, मान लो के कोई नंबर हो, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ते? के का पावर n मॉड a, मैंने यहाँ कुछ नहीं था, के का पावर n मॉड a, याद आ रहा है? याद सभी को आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर, है ना, तो आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग हो जाएगा ना, ये है ना, ये इस फॉर्म में आया, हमने इसको a मान लिया ना, ये पूरे को a मान लिया, ये a, तो a का स्क्वायर हो गया। अब आपके पास क्या आएगा? 3 का पावर n, मैंने यहाँ पर n की जगह 3 लिख दोगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? के 3 हो जाएगा ना, मैंने यहाँ पर n कितना है? 3 है ना, ध्यान रखो, n इक्वल टू 3 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जब ये बाहर निकलेगा मॉड के का मतलब k इक्वल टू 3, n भी 3 है, तो 3 का पावर 3 आ जाएगा, और ये होल स्क्वायर 2। अब इसके अंदर जो बचेगा, आपको क्या बचेगा? एडजॉइंट a², एडजॉइंट a² एडजॉइंट 2a, है ना, का होल स्क्वायर। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर? अब ये जो है, ये तो 3 का पावर 6 हो जाएगा, 3 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही कंडीशन आ गई, ये बचेगा आपको 3 का पावर 6, फिर से वही कंडीशन आपकी अप्लाइड हो जाएगी। अब उसका पावर कितना हो जाएगा? देखिए, फिर से ये 2 है ऑलरेडी, और यहाँ पर इसका पावर 2 है, तो आपके पास बचेगा क्या? a² एडजॉइंट 2a का पावर 4। यहाँ तक सबको हजम हुई बात सबको हजम हुई हो तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको मॉड स्क्वायर, फिर से वही कंडीशन लिख देंगे, मॉड स्क्वायर एडजॉइंट 2a का पावर 4, यहाँ पर 3 का पावर 6। कुछ नहीं है, बस आपको बेसिक फार्मूला आपको बस याद में रखते चलना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मॉड ए की वैल्यू ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या 6 रख दूँ? मॉड ए की वैल्यू कितना दी हुआ है? 6, तो 6 का पावर हम रख देंगे कितना यहाँ पर? तो 6 का पावर यहाँ पर रख दूंगा 6 का पावर 2, और यहाँ पर कितना था? 4 भी था, है ना, पावर 4 भी था, तो बचा क्या? एडजॉइंट 2a का पावर 4,
तो कितना का 3 का पावर 6 इंटू 6 का पावर 8 आ गया, 6 का पावर। अब आपके पास क्या बचा है, फिर से आ जाएगा, है ना। तो अब इसका पावर निकलेगा, अब 2a का पावर निकालना है, 2a का पावर है ना 2, और फिर से आ जाएगा, ये आपका हो गया। एक बार यहाँ लिख देते हैं ना, 3 का पावर 6 इंटू 6 का पावर 8। अब इसमें देखिए ज्वाइंट 2a, माने फिर से 2a बचेगा पावर 4। अब यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको, अच्छा इसको हम एक काम करते हैं ना, इसको तोड़ लेते हैं, 3 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 8 में लिख देते हैं। अब यहाँ पर निकलेगा कितना, 2 का पावर 2 और 4 माने 8, 2 का पावर फिर से 8 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, कितना आएगा, अच्छा 2a का पावर, मतलब आपको 6 टू 2 का पावर 24 आएगा नहीं। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से बनाने की कोशिश आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको निकालिए, क्लियर हुआ। अब इसको बेटा कैसे निकालेंगे, है ना, फिर से हो जाएगा n का पावर, है ना, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटू 2 का पावर 3 2 जा 6 इंटू 4, और फिर मॉड a का पावर बचेगा, मॉड a का पावर बचेगा, तो 3 का पावर कितना आ जाएगा पर 3 टू 6 का पावर 8, ध्यान दो। तो ये मॉड a बचेगा, यहाँ पर मॉड a की वैल्यू फिर से 6 दिया है, और ये 4 2 जा 8, ध्यान दे रहे हो। देखो 2 का पावर कितना निकलता, मॉड a का पावर जैसे 2 का पावर 3 है ना, 3 2 जा 6 6 4 जा 24, और यहाँ पर बचता मॉड a की वैल्यू कितना 6 का पावर 2 4 जा 8 बचता। ऐसा हमारे पास निकल गया, हमने 3 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 24 इंटू 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 8। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको 2 और 3 के फॉर्म में दिया है, 2 का पावर है, ठीक है। तो आप सबसे पहले काम कर, 2 का पावर देख लो कितना है 8, ये 32 हो गया, 32 8 40 40 हो गया। 3 का पावर कितना हो गया 8 6 14, 14 8 कितना होता है 22, 14 8 22। तो आपको मिल गया कितना, सॉरी 6 3 का पावर। इससे कंपेयर हम कर लेते हैं 2 का पावर m इंटू 3 का पावर n। अब इसको बोलता है n हमको तो 40 निकल जाता है, n निकल जाता है 22, तो हमको पूछ रहा है n प्लस n, तो 40 प्लस 22 62 आपका आंसर आ जाता है। एक बार और देख लीजिए, मॉड इक्वल टू 6 दिया है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट 3 एडजॉइंट a स्क्वायर एडजॉइंट 2a हमको निकालना था। तो सबसे पहले हमने एक फार्मूला देखा, एडजॉइंट a इक्वल टू कितना होता है a का पावर n माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना है 3 है, तो एडजॉइंट a हमको निकल गया a का स्क्वायर। तो सबको हम लोग मान लो a मान लिया है ना, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, 3 एडजॉइंट a स्क्वायर एडजॉइंट a 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास मान लो कोई है k हो, नंबर हो, a हो, तो k का पावर इंटू मॉड a आता है, तो k कितना 3 है, तो n कितना था 3 है, और होल स्क्वायर था 3 2 जा 6 हो गया, एडजॉइंट a निकल गया a स्क्वायर। अब फिर से इसको हमने a मान लिया है ना, तो a स्क्वायर एडजॉइंट 2a का पावर 4 हो गया है, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर ऑलरेडी था, 4 हो गया। तो ये मॉड a स्क्वायर एडजॉइंट 2a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 6 हो गया, 6 2 जा है ना 2 4 जा है ना 2 4 जा 8 हो गया। अब बचा एडजॉइंट 2a का होल स्क्वायर, तो एडजॉइंट 2a फिर से फार्मूला लग गया है 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए फिर से आ जाएगा ये फार्मूला, n की जगह 3, तो 2 का पावर 3 3 2 जा 6 6 4 जा 24, ये आ गया हमारे पास। ये बचा मॉड a का स्क्वायर का होल 4, तो मॉड a कितना था 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, ये 6 हो गया, इसका स्क्वायर था 2 4 जा 8, तो 6 का पावर 8 आ जाएगा। इसको हम क्या किए एक्सपोनेंट के टर्म्स में ले लिए, तो 2 का पावर 14, तो 3 का पावर 22 कंपेयर किए, तो m की वैल्यू 40 n की वैल्यू 22, दोनों का सम हमको बोल रहा है कल आ गया कितना 62। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, स्मार्ट क्वेश्चन था, इसको आप लोग बना के देखिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया लाइक करके शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।